जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। चाहे वह किसी भी प्रकार का त्रिभुज क्यों ना हो, सभी का हम क्षेत्रफल हिरोइन सूत्र की मदद से निकालने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पे लिए हैं जिसका सभी भुजा आपस में इक्वल है। जैसे ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो तो उसका नाम देते हैं हम समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा त्रिभुज लिए हैं जिसमें कि दो भुजा आपस में बराबर है और एक भुजा अलग है। तो याद रखना, जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो उसका नाम देते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो भुजा आपस में बराबर है, इसीलिए इसके नाम में आ गया समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद तीसरा त्रिभुज है यहाँ पे। तो देखिए तीसरा त्रिभुज में क्या है, सभी भुजा अलग अलग है। जैसे ये वाला भुजा 4 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा 6 सेंटीमीटर और ये भुजा 8 सेंटीमीटर, इसीलिए इसका नाम दिया गया है विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए तीनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं हीरोइन सूत्र के मदद से। बिल्कुल आसान से सीखने वाले हैं। तो हीरोइन सूत्र क्या होता है पहले इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम हीरोइन सूत्र। तो देखिए हीरोइन सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे आप पूछिएगा कि एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो चलिए सभी चीज़ों को समझते हैं। जिससे देखिए एस जो होता है मेरा अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है मेरा? अर्ध परिमाप होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं? हम एस को कहते हैं। अर्ध परिमाप कहने का मतलब जो परिमाप होगा उसका आधा होता है। और ये जो है ए बी सी, ये सब क्या है? भुजा है। तो देखिए इसमें इसका कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? इन तीनों भुजा को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। परिमाप तो क्या हो जाएगा? 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा? 12। इसका परिमाप निकल गया 12। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? जो परिमाप होता है उसका आधा हो जाता है। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप याद रखना आपको, जो परिमाप होता है उसका आधा हो जाता है। तो ये देखिए इसका परिमाप कितना आया है? 12। तो अर्ध परिमाप इसका हो जाएगा 6। अब इसमें हम हीरोइन सूत्र लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? हीरोइन सूत्र होता है मेरा, देखिए क्या कह रहा है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का मान मतलब अर्ध परिमाप कितना निकला है? 6 निकला है। तो यहाँ लिखेंगे 6। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एस का मान आया है 6। उसके बाद कह रहा है ए की जगह पर कोई एक भुजा ले लेंगे 4, ये ले लिए 4। उसके बाद क्या है, फिर है एस, तो एस की जगह पर 6 माइनस बी की जगह पर कोई एक, सभी भुजा तो आपस में बराबर है, कोई एक भुजा ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद है क्या, फिर है एस के मान 6 इस तरह से माइनस 4, क्योंकि सी है तो सी का मान कोई एक भुजा लेंगे। तो अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 6 गुने, देखिए 6 में से 2 माइनस करेंगे 2 गुने, यहाँ भी माइनस करेंगे 2 गुने, यहाँ भी 2 माइनस करेंगे 2। तो देखिए क्या हो जाता है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, इस तरह से 6 को ये लिख सकते हैं हम। उसके बाद देखिए इसके अंदर कितना 2 है? 1 2 3 2 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जुड़वा लगाएंगे,
इस दो और इस दो का जोड़ा लगा और इस दो का जोड़ा लगा, तो मतलब कितना दो निकला बाहर, दो दो निकला बाहर, 2 गुने 2, अंदर में क्या बच गया, √3। तो ये हो गया 2 दूना 4 और √3, ये इसका हो गया क्षेत्रफल। और देखिए सेंटीमीटर है तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो चलिए अब हम अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगला त्रिभुज ये है मेरा। तो देखिए अगला त्रिभुज में क्या है, 4 4 6, ये भुजा की लंबाई है। और कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। लिखेंगे हीरोइन हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र क्या होता है, याद रखना आपको, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से। तो अब चलिए इसका हम निकालते हैं। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप ज्ञात करके उसका आधा जो करेंगे वही मेरा हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो चलिए इसका हम परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप, तो याद रखना है आपको, परिमाप होगा सभी भुजाओं का योग। कितना है, 4 4 6, तो 4 + 4 + 6, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 6 14, 14 हो गया परिमाप इसका। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा 7, क्योंकि 14 आया है परिमाप, अर्ध परिमाप हो जाएगा 7, मतलब इसका आधा, क्योंकि नाम में ही इसका जुड़ा हुआ अर्ध परिमाप। तो अब इसमें हीरोइन सूत्र लगा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, एस का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ लिख देंगे 7, उसके बाद एस माइनस ए, एस की जगह पर क्या रखेंगे हम, 7 रखने वाले हैं, माइनस ए की जगह पर कोई एक भुजा लेंगे, 4 वाला ले लिए। उसके बाद फिर हो जाएगा 7 माइनस, फिर ये लेते हैं 4, उसके बाद फिर लेंगे 7 माइनस, अब ये भुजा लेंगे 6, इस तरह से। अब यहाँ पे इसको कर देंगे हम सॉल्व। क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुने, और यहाँ भी 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुने, यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1। तो देखिए यहाँ 3 का जुड़वा लग रहा है, तो इसीलिए 3 बाहर हो जाएगा। तो 3 निकल गया बाहर, अंदर में रह गया कौन, 7 गुने 1, √7 ही हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये इसका क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम अगले त्रिभुज का निकालते हैं क्षेत्रफल, जो कि है मेरा विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में सभी भुजा अलग अलग दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, लिखेंगे हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरह से। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है मेरा। तो देखिए परिमाप इसका निकाल लेते हैं, कितना है, 4 6 8, लिखेंगे 4 + 6 + 8, 10 10 8 18 हो गया इसका परिमाप। तो अर्ध परिमाप देखिए इसका क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप इसका होता है आधा। तो देखिए परिमाप आया 18, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हीरोइन सूत्र लगा देते हैं हम। क्या होता है, एस का मान कितना निकला, 9। याद रखना आपको, अर्ध परिमाप कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं एस। तो 9, उसके बाद एस माइनस ए, एस का मान कितना है, 9 माइनस ए, इसके जगह पर एक भुजा कोई लेंगे 4, उसके बाद 9 माइनस 6, यानी कि तीनों भुजा को बारी बारी से माइनस कर देना। उसके बाद 9 माइनस 8, इस तरह से। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, करते हैं सॉल्व। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 गुने 9 में से 4 माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 9 में से 6 माइनस हो जाएगा 3 गुने
9 में से 8 माइनस हो जाएगा 1, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3, 5 को तो 5 ही लिख सकते हैं, 3 को 3 ही, गुना 1 है तो 1। तो देखिए इसका जुड़वा लगा, बाकी का नहीं लगा, तो जिसका जुड़वा लगता है उसे हम बाहर कर देते हैं। तो देखिए इसको हम कर देंगे बाहर, तो 3 हो गया बाहर, अंदर में कौन बच गया, 5 गुना 3 गुना 1, क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बिल्कुल अच्छे से सीख गए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।